इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर ट्राइगोनल बाइपिरामिडल अरेंजमेंट हो क्रिस्टल फील्ड में टीबीपी अरेंजमेंट, तो कौन से डी ऑर्बिटल का हाईएस्ट एनर्जी रहेगा। नॉर्मली हम लोगों को क्या पता है, नॉर्मली जो 5 डीजेनरेट डी ऑर्बिटल्स होते हैं उनको हम ऑक्टाहेड्रल फील्ड में स्प्लिट करते हुए देखे हैं। ऑक्टाहेड्रल फील्ड में जो 5 डीजेनरेट डी ऑर्बिटल होते हैं वो कैसे स्प्लिट करते हैं, डी एक्स वाई, डी एक्स जेड और डी वाई जेड, और ऊपर रहता है, नीचे का ऑर्बिटल है T2G और ऊपर का ऑर्बिटल को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं EG। EG कंसिस्ट्स ऑफ डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और साथ में डी जेड स्क्वायर। ये क्या हो गया, ये हो गया आपका ऑक्टाहेड्रल एनर्जी डायग्राम। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर के लिए आप क्या करोगे, दिस इज योर ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर। तो इसके लिए ऑर्बिटल्स का स्प्लिटिंग कैसा होगा, डी जेड स्क्वायर सबसे ऊपर रहेगा, यानी कि EG जब स्प्लिट होगा डी जेड स्क्वायर रहेगा सबसे ऊपर और नीचे आएगा डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। वैसे ही T2G ऑर्बिटल जब स्प्लिट होगा डी एक्स वाई कहां पे आएगा, डी एक्स वाई आएगा डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के डीजेनरेट पोजिशन में, ये होगा डी एक्स वाई। और बाकी का जो दो ऑर्बिटल है डी एक्स जेड एंड डी वाई जेड, वो आएगा नीचे यहाँ पे डीजेनरेट पोजीशन में डी एक्स जेड एंड डी वाई जेड। तो इसको आप याद कैसे रखोगे, आप ये ध्यान में रखना कि डी जेड स्क्वायर सबसे हाईएस्ट एनर्जी में रहेगा, उसके बाद एक्स रिलेटेड एक्स वाई रिलेटेड जो दो ऑर्बिटल है वो डीजेनरेट पोजीशन में रहेंगे, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी एक्स वाई। एंड सबसे आखिर में रहेगा Z रिलेटेड जितने भी ऑर्बिटल है, यानी कि डी एक्स जेड एंड डी वाई जेड। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि हाईएस्ट एनर्जी किसका होगा, सो योर आंसर विल बी डी जेड स्क्वायर, ये होगा हाईएस्ट एनर्जी इन केस ऑफ ट्राइगोनल बाइपिरामिडल क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। लेकिन इसके साथ साथ और एक आप जान के रखो कि एक अरेंजमेंट होता है स्क्वायर प्लानर। अब स्क्वायर प्लानर अरेंजमेंट का जो क्रिस्टल फील्ड एनर्जी स्प्लिट होता है वो भी होता है ऑक्टाहेड्रल फील्ड से। ऑक्टाहेड्रल फील्ड को आप कैसे स्प्लिट करोगे, मैं यहाँ पे थोड़ा इरेज कर देता हूं। यहाँ पे ध्यान रखना, चाहे EG स्प्लिट हो या फिर T2G स्प्लिट हो, हमेशा Z ऑर्बिटल, Z रिलेटेड ऑर्बिटल का एनर्जी नीचे रहेगा। जैसे कि EG जब स्प्लिट होता है तो ये ऐसे स्प्लिट होगा, ऊपर रहेगा डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और नीचे रहेगा डी जेड स्क्वायर। वैसे ही जब T2G ऑर्बिटल स्प्लिट होगा तो ऊपर रहेगा डी एक्स वाई और नीचे रहेगा दो डीजेनरेट ऑर्बिटल, यानी कि डी एक्स जेड एंड डी वाई जेड। ये किसके लिए है, दिस इज फॉर स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स, उसके लिए स्प्लिटिंग ऐसा है। तो आप दोनों ही याद रखना, टीबीपी और स्क्वायर प्लानर का अरेंजमेंट।